आगाज में सबसे पहले आपको रोही ब्रेकिंग दें। राजनपुर में साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आतिफ खान मजारी गोली लगने से जाँ बहक हो गए हैं। साबिक एमपी आतिफ मजारी को गोली उनके बेटे के हाथों लगी। आतिफ मजारी उमरकोट में फैसला कर रहे थे। फैसले के दौरान हादसाती तौर पर गोली चल गई। खानदानी जराए ऐसा बता रहे हैं। आतिफ खान मजारी 2 बार रुकन सूबाई असम्बली रह चुके हैं। सरदार आतिफ खान मजारी मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अली खल के अस्पताल आमद हुई है। यह मनाजिरा मुलाहिजा कर सकते हैं। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आतिफ खान मजारी गोली लगने से जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं राजनपुर से, जहां साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आतिफ खान मजारी गोली लगने से जाँ बहक हो गए। साबिक एमपी आतिफ मजारी को गोली उनके बेटे के हाथों लगी है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद, कहिएगा किस तरह से यह मामला पेश आया है, बताइएगा। कहा जा रहा है बेटे से हादसाती तौर पर गोली चली है। हाँ जी, बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक सानिया पेश आया राजनपुर का। आज से कुछ देर कल जो है साबिक एमपीए आतिफ खान मजारी अपने आबाई इलाका उमरकोट में फैसला कर रहे थे और इस फैसले के दौरान हादसाती तौर पर खानदानी जराये का कहना है कि हादसाती तौर पर उनके बेटे के हाथों से जो है गोली चल गई और आतिफ मजारी को लगी, जिसमें जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। इस वक्त इनकी मैयत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर पहुंचाई जा चुकी है, जहां पर पूरे इलाके की एक कसीर तादाद है। शहरी जो हैं वो गमज़दा नजर आ रहे हैं और यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जिले इंतजामिया में से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फकार अली खरल और ताज़ा तरीन इतलात जो है डीपीओ राजनपुर एहसन सैफुल्लाह भी इस वक्त अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं, जबकि इलाके की कसीर तादाद में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। हर आंख अश्क बार है, गमज़दा है, दिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आ रहे हैं। साबिक एमपीए आतिफ मजारी जो हैं वो 2 बार मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के देरीना कारकुन थे। जी खुर्रम, ये कहिएगा हादसाती तौर पर गोली लग गई, खानदानी जराए ऐसा ही बता भी रहे हैं, क्या जो ऐनी शाहिदीन थे, क्योंकि पंचायत में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, किस चीज का फैसला सुनाया जा रहा था, कुछ मालूम पड़ सका इब्तिदाई तौर पर? हाँ जी, बिल्कुल इलाके का जो है इलाकाई लोगों का मामूली तौर पर तनाज़ात मुख्तलिफ रहते हैं मुख्तलिफ औकात में और वो फैसले के लिए जो है मकामी सरदारों के पास आते हैं। तो आज ऐसा ही एक फैसला सुनाया जा रहा था जिसमें ये अफसोसनाक सानिया पेश आया है, लेकिन इस बारे जो है मुकम्मल तौर पर बात वाज़े सामने नहीं आ सकी। इतलात ये भी है कि जिस बेटे के हाथों गोली लगी है वो जहनी तौर पर अब नॉर्मल है, उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आ गया है। खुर्रम शहजाद, ये कहिएगा अगर बेटा आपके मुताबिक कि अब नॉर्मल है तो वो पंचायत के अंदर क्या कर रहा था, वेपन उसके पास कहां से आया, क्या ये भी कहिएगा क्या ये उनका हकीकी बेटा था? का हकीकी बेटा था और ये बड़ा बेटा है इनका। इसका नाम बासित बताया जा रहा है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसके ज़हनी तवाज़ुन जो है बिल्कुल खराब नहीं था, लेकिन मामूली तौर पर कभी कभी ये अपने आप से बाहर हो जाता था। इसी वजह से ही इनके वालिद जो है हर वक्त इनको अपने साथ रखते थे ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश न आए, लेकिन आज वो खुद ही इस हादसे का खुर्रम शहजाद भुट्टा, सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, हम मजीद भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। की बात का मान रख लिया, लॉकडाउन करें या कारोबार, दोनों की बात मान ली गई। हुकूमत का हफ्ते में 4 दिन मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुले रखने और 3 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। मार्केटें और शॉपिंग मॉल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। शहर औलिया की ताजिर बरादरी ने औकात-ए-कार की तब्दीली के फैसले को मुस्तरद कर दिया। नाइब चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान शेख अकरम हकीम ने बताया कि ज्यादा रश के बाइस कोरोना वायरस के फैलने का ज्यादा खतरा है, लिहाजा टाइम कम करने के बजाय बढ़ाया जाए और कम से कम 10 बजे तक का वक्त किया जाए ताकि बाजारों में खरीदारों का रश कम हो और इस तरह कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा भी कम होगा। अगर टाइमिंग छोड़ी होगी तो कस्टमर एकदम ज्यादा पड़ेगा और फिर कोरोना वायरस फैलने का ज्यादा खतरा होगा। लिहाजा मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूंगा, वज़ीर आज़म खास तौर पर वज़ीर आज़म साहब से, कि वो 9 से 10 बजे तक का टाइम करें। इस मौके पर मौजूद दूसरे ताजरों ने भी कहा कि टाइम कम होने से बाजारों में अफरा तफरी फैलेगी, लोग ज्यादा तादाद में आएंगे। इसमें जो अफरा तफरी, कोई अपने काम में जाएगा, कोई अपने 5 बजे तक क्या क्या करेगा, वो तो अफरा तफरी मच जाएगी जैसे रमजान में। ताजरों का कहना था कि जो ताजिर SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे इन्हें अमल करना चाहिए। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर चौधरी जावेद इकबाल की भी मुखालफत। मार्केटें 4 रोज खोलना और 3 रोज के लिए बंद करना काबिल कबूल नहीं। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर ताजिर तबका का पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं।
बड़ी हैरत हुई आज जब ये मैंने अनाउंसमेंट सुनी है कि 4 दिन के लिए दुकानें खोलने का अनाउंस किया है मिनिस्टर साहब ने। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है जो उन्होंने अनाउंस की है। ये 7 डे वीक ही खुलना चाहिए। पहले ही कोरोना की वजह से करके हमारी मईशत का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तमाम वर्ल्ड के अंदर मार्केट्स दोबारा खुलनी शुरू हो गई हैं, स्कूल भी खुल रहे हैं और कारोबारी मराकज़ तो ऑलरेडी भी खुल चुके हैं और मजीद भी खोलने जा रहे हैं जिन ममालिक में नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये 7 डे वीक ही खुलनी चाहिए। लेकिन जो इस पर असल बात है वो ये है SOPs, जो इसके, क्योंकि ये एक बीमारी आ गई है, या मैं समझता हूँ कि ये लाइफ के साथ चलेगी। ये हफ्ता 10 दिन महीने की बात नहीं है, शायद इसको ख़त्म होने में अभी सालों लगेंगे। तो हमें उसके साथ जीना चाहिए, SOP का ख्याल रखना चाहिए। मेरी ताजर बरादरी से दरख्वास्त यही है कि वो जो गवर्नमेंट ने आपको SOP दिए हैं उनको टोटली। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेख फजल इलाही ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। उनका मजीद क्या कहना है, आप भी सुनिए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान शेख फजल इलाही हुकूमत के कारोबार को जारी रखने के फैसले को खुश आइन करार देता हूँ और ये गुजारिश भी करता हूँ कि 5 बजे के औकात को बढ़ाकर 8 बजे कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी के मौसम में 5 बजे शदीद गर्मी होती है, इसलिए ख़रीदारी मुमकिन नहीं है। इसके साथ मैं अपने अवाम से भी ये अपील करता हूँ कि वो अपने ख़रीदारी करते वक्त रश और तमाम कवानीन को जो हुकूमत पंजाब ने राइज किए हैं उन पर अमल करें ताकि उनकी सेहत महफूज रहे। मार्केट्स ओपन करने पर नवाबों के शहर की ताजिर बरादरी खुश है। मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर की जानिब से हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर हाफिज यूनुस कहते हैं वज़ीर आला ने लॉकडाउन तकरीबन खत्म कर दिया है। लॉकडाउन के दिनों में बुरे मौशी हालात का सामना किया, रिपोर्ट करेंगे महमूद ज़हीर। बहावलपुर में ताजिरों के रहनुमा हाफिज यूनुस ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मार्केट्स खोलने पर हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। हम वज़ीर आला और उसकी काबीना के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने लॉकडाउन तकरीबन खत्म कर दिया है। लॉकडाउन में भी हुकूमत से ताउन किया, अब भी करेंगे। मैं वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब का मशकूर हूँ, उनकी काबीना का मशकूर हूँ, जिन्होंने एक बेहतर फैसला किया कि ईद के दिनों में उन्होंने रात को 10 बजे तक मार्केटों को खोला और ईद के बाद से अब जो SOP है वो ये है कि जनाब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मार्केटें खोली जाएं। ताजिरों के मरकजी सदर हाफिज यूनुस ने कहा कि ताजिरों ने लॉकडाउन के दिनों में बड़े मुआशी हालात का सामना किया। शॉपिंग मॉल्स की दुकानों पर काम करने वाले छोटे मुलाजमीन के अब दिल खुश हो गए हैं, क्योंकि अब इन मुलाजमीन के घरों के चूल्हे भी जल सकेंगे। उन्होंने इजाजत जो दी है ये बहुत अच्छा किया है ताकि गरीब का घर भी, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि मुझे ये परेशानी है कि गरीब जो है भूख से न मर जाए, मैं उनकी इस बात की तायद करता हूँ। ये माल का खोलना उनको भूख से बचाने के मुताबिक है। ताजिरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी कर रही है। अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आवाम खरीदारी कर सकेगी तो बाजारों में ज्यादा रश नजर नहीं आएगा। 5 बजे तक की खरीदारी में दूर दराज से आने वाले अफराद को मुश्किल का सामना करना पड़ता था। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। ईद के बाद मार्केटों के औकात-ए-कार का मामला, शॉपिंग मॉल्स और बाजार 4 दिन खोलने के हुकूमती फैसले पर दुकानदारों के साथ शहरी भी खुश दिखाई दिए। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। शहर में जारी लॉकडाउन में नरमी के बाइस मुतवस्सित तबके के चूल्हे जलने लगे, मगर ताजिर बरादरी ईद के बाद लाहे अमल से परेशान थी। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल के हफ्ते में 4 रोज मार्केट्स खोलने के फैसले पर दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये एक बहुत अच्छा कदम है हुकूमत की तरफ से, बिकॉज पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। जो 4 दिन की रिलैक्सेशन है उससे हमारे छोटे तारजर और जितनी बिजनेस कम्युनिटी है उसको रिलैक्सेशन मिलेगी, वो अपने घर का सर्कल भी चला सकते हैं और उनको फाइनेंशियल हिट कम होगा। दुकानें हफ्ते में 4 दिन सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात को खुलेंगी, जबकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार बंद रहेंगी। दुकानों के औकात कार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहेंगे, जबकि बेकरीज रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से दुकानदारों के साथ साथ शहरियों को भी फायदा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से बड़ी मुश्किल थी, लेकिन यह है कि जो हुकूमत ने अभी फैसला किया उससे जल्दी आसानी पैदा हुई है और जो है ना ऑप्शंस मिली हैं जितनी ज़्यादा, पहले चंद मार्केट्स थी खुली हुई, लेकिन यह है कि अब आवाम के लिए बेहतर है। सेफ्टी मेजर्स लेते हुए SOP अडॉप्ट करते हुए लोग आएँ, परचेज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की सिटी 42 हेड ऑफिस आमद हुई। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क इंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत और दुआ की।
दुआ में शेख शाहिद नायब सदर कैंटोनमेंट बोर्ड, लीगी रहनुमा तलहा बरकी, राव शहाबुद्दीन और शेख अली, शाहजेब डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम, सीनियर असाइनमेंट हेड सैयद जैनुल आबिदीन, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान, सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी, इरफान मलिक और इमरान यूनुस समेत दीगर शामिल थे। एमपीए ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि अंसार नकवी एक नेक और शफीक इंसान थे। उनकी शहादत शुबह सहाफत के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। अल्लाह पाक तैयारा हादसे में शहीद तमाम अफराद के खानदानों को सब्र जमील अता फरमाए। साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने कहा कि सिटी न्यूज नेटवर्क के गम में बराबर के शरीक हैं। दुआगो हैं कि अल्लाह पाक सिटी न्यूज नेटवर्क के तमाम मेंबरान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। टिड्डी दल का फूड सिक्योरिटी के लिए टिड्डी दल के लश्कर सबसे बड़ा खतरा। टिड्डी दल तमाम फसलों और बागात को लगने लगी। तहसील जलालपुर, पीरवाला और शुदाबाद में हमले जारी हैं। डायरेक्टर ज़राअत तौसीर शहजाद साबिर कहते हैं कि बरवक्त स्प्रे शुरू किए जाने से नुकसान कम हुआ है। रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक। फूड सिक्योरिटी के लिए टिड्डी दल के लश्कर सबसे बड़ा खतरा बन गए। टिड्डी दल की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से डायरेक्टर ज़राअत तौसीर शहजाद साबिर का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिला विहाड़ी की तहसील मेलसी के मौजा झंडेर में भी टिड्डी दल मौजूद है। जिला लोधरा की हदूद में भी टिड्डी दल के गोल उड़ने की पोजीशन में है। शुजाबाद से और जलालपुर पीरवाला से जो कल रात की सेटलमेंट थी वो मूव कर रही हैं टूवर्ड्स बहावलपुर। इसी तरह लोधरा में जो सेटलमेंट थी वो भी लाल सुहानरा बहावलपुर की तरफ मूव कर रही है। और जो जहानिया में सेटलमेंट हुई थी वो इस वक्त जो उसकी लेटेस्ट मूवमेंट पता चली है वो मेलसी में मौजा झंडीर के ऊपर से मूव करके वो दरिया सतलुज की तरफ मूव कर रहा है। डायरेक्टर ज़राअत तौसीर शहजाद साबिर का कहना था कि टिड्डी दल के 3 बड़े लश्कर मुल्तान डिवीजन में दाखिल हुए थे। टिड्डी दल के छोटे छोटे गोल मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। महकमा ज़राअत की दर्जनों टीमें फील्ड में मौजूद हैं। जिला मुल्तान में तहसील जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में टिड्डी दल के लश्करों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। स्प्रे के लिए हम जो यूज कर रहे हैं केमिकल वो लेम्डा साइहेलोथ्रिन है और उसकी जहां तक रीच है मैंने पिछले 15 दिन में जो नोट किया है जो एरिया हम स्प्रे करते हैं और जो लोकस इसकी हिट में आ जाता है उसका तो ऑलमोस्ट नॉकडाउन इफेक्ट है। और स्प्रेड लोकस जो है उसकी मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 90 to 95% है। डायरेक्टर ज़राअत तौसीर शहजाद साबिर का कहना था कि महकमा ज़राअत की तरफ से बरवक्त स्प्रे शुरू होने से कीमती फसलें बच गई हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए जिला खानेवाल में एरियल स्प्रे भी किया गया है। टिड्डी दल के तमाम गोलों का रुख चोलिस्तान की तरफ है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ रजा मलिक, मुल्तान। और लोधरा के नवाही इलाकों में टिड्डी दल का तीसरा हमला। टिड्डी दल ने हजारों एकड़ फसलें खा ली। इंतजामिया भी कुदरती आफत के सामने बेबस है। काश्तकार अपनी मददात के तहत टिड्डी दल से लड़ने में मसरूफ हैं। देखिए लोधरा से मुश्ताक भुट्टा की रिपोर्ट। 2 माह में जिला लोधरा में 3 बड़े हमले हुए जिसमें कपास, मकई, मिर्च और दीगर फसलें शदीद मुतासिर हुई। काश्तकार फसलों पर हजारों खर्च कर चुके थे जिसकी वजह से काश्तकार परेशान नजर आता है। अपने सामने फसलों का नुकसान होता देखकर सदमे की हालत में है। काश्तकारों का कहना है कि इंतजामिया इस कुदरती आफत से निपटने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। टिड्डी दल का ये जो तीसरा हमला है हमारे इलाके में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो जिले इंतजामिया की तरफ से कोई खातिर खा इक़दामात नहीं किए गए इस टिड्डी दल के हवाले से। तो जो इस वक्त पोजीशन है किसान की वो मेरे ख्याल में अगर कुछ अर्सा ऐसे चला तो किसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिला लोधरा के पुल बाजारी, शनाल, मियापुर और दुनियापुर करोड़ पक्का के मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं जहां पर फसलें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। काश्तकार हुकूमत से माली मामलात की अपील कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी का कहना है कि मुतासर इलाकों का सर्वे महकमा ज़राअत और रेवेन्यू को करने के अहकाम दे दिए हैं। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। टिड्डी दल की बड़ी तादाद ने मेलसी के नवाही इलाकों पर हमला कर दिया। मकई, जवार, ब्रेसीन समेत दूसरी फसलों को शदीद नुकसान का खदशा पड़ गया। मेलसी के नवाही इलाकों बुलंदपुर, गढ़ा मोड़, मतरू, नूरशाह और शबाब गढ़ में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है जिससे मकई, जवार, बरसीन समेत दूसरी फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ अमल हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा सके। किसानों के मुताबिक बारहा हेल्पलाइन पर कॉल की लेकिन उसके बावजूद महकमा ज़राअत की टास्क फोर्स ने स्प्रे से इनकार कर दिया। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
मुजफ्फरगढ़ में टिड्डी दल के हमलों में शिद्दत आ गई। टिड्डी दल ने खानगढ़, शाहजमाल और बेट के इलाकों में आम के बागात और फसलों पर शदीद हमला किया है। टिड्डी दल ने खानगढ़, शाहजमाल, रोहिला वाली, सुल्तान कॉलोनी, मोहम्मद मूसा और बीट के इलाकों में सैकड़ों की तादाद में हमला कर दिया। पीपल्स पार्टी के एमएनए और सेक्रेटरी इत्तलात जनूबी पंजाब का कहना था कि जिला इंतजामिया ने टिड्डी दल के हमलों के हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए। मुल्क कोरोना के बाद एक और बहरान की जानिब बढ़ रहा है, जिससे ग़िज़ाई किल्लत हो सकती है। अभी तक महकमा ज़राअत की जानिब से कोई इमदाद नहीं दी गई। किसान अपनी मददात के तहत ढोल बजाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ़ हैं। उनका मजीद कहना था कि काफ़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, अब टिड्डी दल की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा करते हैं ताकि नुकसान का अज़ाला हो सके। तहसील लियाकतपुर, खानपुर और रहीमिया खान टिड्डी दल फरी करार दे दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब हुसैन लावर का कहना है टिड्डी दल के गौल तहसील सादकाबाद के कुछ इलाकों में पाए गए। टिड्डी दल के तदारुक के लिए 6 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। स्वाम आता है टिड्डी दल का, कहाँ सेटल डाउन करता है और जब सेटल डाउन कर जाता है तो अर्ली मॉर्निंग इस पे ऑपरेशन करना होता है। तो आज अर्ली मॉर्निंग हमारी टीम्स ने इन पे ऑपरेशन किया है। हमारी 6 मुख्तलिफ टीमें हैं जिनके पास ट्रैक्टर्स भी हैं और शोल्डर माउंटेड मशीन्स भी हैं। इसमें तकरीबन कोई 42 के करीब लोग हैं, जिसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लोग हैं, हमारे रेवेन्यू के पटवारी और बाकी जो लोकल कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं। ये ऑपरेशन किया गया और अभी मुझे जो इत्तला दी गई है वो ये कि इन तमाम इलाकों से टिड्डी दल और कपास की बेहतर फसल के हवाले से हुकूमती सतह पर काश्तकारों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए महकमा ज़राअत मुतहर्रिक हो गया। डायरेक्टर जनरल ज़राअत अंजुम अली बुटर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से काश्तकारों को कपास के बीज, फसल पर व्हाइट फ्लाई के खात्मे और पीबी रोप्स लगाने के लिए सब्सिडी दी है ताकि फसल बेहतर हो सके। मजीद जानिए रजा मलिक की रिपोर्ट। उनकी मईशत में अहम किरदार अदा करने वाली फसल की बेहतर काश के लिए डायरेक्टर जनरल ज़राअत अंजुम अली बर्ड ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कपास की फसल की काश्त मुकम्मल कर लें। इस वक्त पंजाब में कपास की काश्त जारी है। मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द ये काश्त मुकम्मल करें और पौधों की तादाद पूरी करने के लिए बीज का इस्तेमाल बढ़ा दें। डायरेक्टर जनरल ज़राअत अंजुम अली का कहना था कि कपास की काश्त करने वाले काश्तकार फौरी तौर पर अपने खेत में नागे मुकम्मल करें। हुकूमत पंजाब की तरफ से काश्तकारों को 2 लाख एकड़ बीज पर 1000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी गई है। 2 लाख एकड़ पे इसका अनाउंसमेंट की गई है। काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि वो इसके फॉर्म हमारे तमाम दफातर में अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वो हासिल करें और इसके लिए अप्लाई करें। डीजी ज़राअत का मजीद कहना था कि कपास की फसल को दरपेश सबसे बड़े खतरे व्हाइट फ्लाइंग के खात्मे के लिए भी हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी गई है। गुलाबी सुंडी के खात्मे के लिए हुकूमत की तरफ से काश्तकारों को पीबी रोप्स लगाने के लिए भी सब्सिडी दी गई है। कैमरामैन एडी नवाज के हमरा रजा मलिक, मुल्तान। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। साहू का, महर बलोच, भंडी जतेरा और चिश्ती महारवाली समेत वेहाड़ी में सैलाब है। सैकड़ों एकड़ रकबा पर काश फसलें और रिहायशी आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहरा आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा होते ही वेहाड़ी के नवाही इलाकों मौजा, आकूका, साहूका, महर बलोच, भंडी जतेरा और बस्ती महारवाली समेत दीगर इलाकों में सैलाब आ चुका है, जिसके बायस सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें और मुतादिद रिहायशी आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। सैलाब आने की वजह से लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। अहले इलाका का कहना है कि सैलाबी पानी की वजह से मुतादिद बस्तियों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। 3 रोज गुजरने के बाद भी जिला इंतजामिया मुसलसल गायब है। ताहाल मुतासरा इलाकों में किसी किस्म की इमदादी सरगर्मियां शुरू ही नहीं की जा सकी हैं। अभी आपको बताएं कि लैया में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही जिला की मुख्तलिफ नहरें बंद कर दी गईं। नहरें बंद होने से काश्तकारों को फसलों को पानी लगाने में मुश्किलात का सामना है। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट देखिए। की शिद्दत बढ़ने से जहां इंसान परेशान है, वहीं फसलें भी खास मुतासिर हो रही हैं। कपास और तिल समेत दीगर को पानी की अशद जरूरत के बावजूद जिला लैया की मुतअद्दिद नहरें, लैया माइनर समेत दीगर बंद हैं, जिससे काश्तकार ट्यूबवेल के जरिए पानी लगाने पर मजबूर है। काश्तकारों का कहना है कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से हर 4 दिन
बाद नहरों को पानी लगाना पड़ता है। नहरें बंद होने से डीजल पर बहुत ज्यादा अखराजात आते हैं। किसानों ने मुतालबा किया है कि नहरों में फौरन पानी छोड़ा जाए। गर्मी की शिद्दत से ना हम लोग काफ़ी परेशान हैं, हमारे फसल मरते जा रहे हैं, हमें पानी अफोर्ड नहीं कर सकते हम। ये हमारा एक्सीएन साहब से मुतालबा है कि फौरी तौर पर नहरों में पानी छोड़ा जाए। डीजल महंगे ने हुण तेल फुटां दे ते वध पानी की जरूरत है, नहर की बंदिश है, तो अस मुतालबा करें भाई या तो नहर ये बंदिश खत्म की वजे ताकि असम फसलात को पानी दे सकूँ। जिला लिया की मुख्तलिफ नहरें खुश्क होने से काश्तकारों की परेशानी बढ़ती जा रही है। महकमा अहनार की नाकिस पॉलिसियों के बायस शोबा ज़राअत ज़बू हाली का शिकार हो रहा है, जिस पर हुकूमत को बरवक्त नोटिस लेना होगा। जाहिर सरफराज, रोही लिया। फ्लोर मिल्स की गंदम कब्जे में लेने के खिलाफ पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने राजनपुर में एहतजाज किया। औहदेदारान का कहना था कि ज्यादतियों का सिलसिला ना रोका गया तो सख्त इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे खुरम शहजाद भुट्टा। राजनपुर जिले इंतजामिया की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इजाजत के बावजूद फ्लोर मिल्स की गंदम कब्जे में लेने पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर पंजाब उस्मान महमूद कहते हैं कि हुकूमत से मुआहदा होने के बावजूद गाड़ियां कब्जे में ली गईं और ड्राइवर्स को धमकाया गया है। मुआहदे में ये तय पाया था कि जो फ्लोर मिल्स की गंदम है वो किसी भी जिले से आप पूरे पंजाब में उसकी मूवमेंट फ्री होगी और आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो ये देखें मेरे पास मौजूद है, लेटर पैड के ऊपर रिक्वेस्ट और फूड ग्रीन लाइसेंस और जो आपका एग्रीमेंट है वो भी मौजूद है मेरे पास, जो फूड डिपार्टमेंट हमारा साथ है। उसके बावजूद राजनपुर में आज जो वाकया पेश आया उसमें हमारी 15 से 20 जो गाड़ियां हैं वो पकड़ ली गई हैं और उस पर FIR की धमकियां हमें दी जा रही हैं और हमारे जो बंदे हैं उनको जलमगाल बना के उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। फ्लोर मिल्स मालिकान मुआहदा और इजाजतनामा लेकर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के ऑफिस गए तो DFC मौके पर मौजूद न थे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना था कि कब्जा में ली गई गाड़ियां ना छोड़ी गईं और ज्यादती का सिलसिला ना रुका तो वो भी सख्त इकदाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। मुल्तान के सलाहुद्दीन पार्क की भी सुनी गई। PHA की जानिब से पार्क की बहाली का ऐलान कर दिया गया। पार्क की बहाली पर 85 लाख खर्च करने का फैसला किया गया है। पार्क की बहाली के मंसूबे का इश्तिहार जल्द अखबार में दिया जाएगा। पार्क में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी, जिनमें जिम एरिया, लाइट्स, डस्टबिन की तनसीब भी की जाएगी। पार्क के एक हिस्से की हालत एक अरसे दराज से गैर थी, जहां पर अब उन तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बहाली के तमाम मंसूबे पर 85 लाख से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी। जनूबी पंजाब में मौसम बदलते ही कोरोना के साथ गैस्ट्रो के भी हमले। जहानिया में गैस्ट्रो से मुतासिर होकर 65 से ज्यादा मरीज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गए। मरीजों में ज्यादा तादाद बच्चों की है। MS डॉक्टर उमर गौरी कहते हैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। माजिद असलम की रिपोर्ट। हनिया में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की तो साथ ही गैस्ट्रो का मर्ज भी शिद्दत इख्तियार कर गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 65 से ज्यादा मरीजों को एडमिट किया गया और इलाज किया गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यासीन कहते हैं कि गैस्ट्रो के इलाज का बेहतर तरीका सिर्फ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने में है। बच्चों की सफाई का खास ख्याल रखें और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। सबसे बेहतर जो इलाज है वो एहतियाती है। मतलब एहतियात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मतलब काबू पा के मतलब बचा जा सकता है गैस्ट्रो में। सबसे पहले तो मतलब बॉयल किया हुआ पानी का इस्तेमाल करें, गर्मी से बच्चों को बचाएं, गर्मी में ना लेके जाएं और उसके साथ मतलब जो खाने पीने की चीज़ें उन्हें मतलब मक्खियों से मतलब ढांप के रखें, मतलब मक्खियों से बचाएं उसे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आने वाले गैस्ट्रो के मरीजों में ज्यादा तादाद बच्चों की है। डॉक्टर्स का कहना है कि वालिदैन बच्चों के खाने पीने की अशिया को मक्खियों से महफूज रखकर और गर्मी की शिद्दत से बचाकर गैस्ट्रो जैसी मौलिक मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। माजिद असलम, रोही न्यूज, खानेवाल। सरायकी वसेब में सेहत के हवाले से अच्छी खबर है। महकमा हेल्थ पंजाब का मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोर बनाने का फैसला। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर बशीर अहमद का भावलपुर का दौरा। रीजनल कोल्ड स्टोर के लिए जगह का इंतखाब कर लिया गया। अथर लाशारी की रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब का एहसन इक़दाम। सरायकी वसेब में मुख्तलिफ वैक्सीन को महफूज रखने के लिए रीजनल सतह पर कोल्ड स्टोर कायम करने का फैसला किया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब EPI डॉक्टर बशीर अहमद ने कहा कि बहावलपुर में 2 कोल्ड स्टोर्स के लिए जगह का इंतखाब किया गया है। बहावलपुर डिवीजन हमारे लाहौर से बहुत दूर है और खासतौर पर जैसे रेमियार खान है, बहावलपुर है और बहावल नगर, तो इनको बहुत दूर जाना पड़ता है और इनको अगर फौरी तौर पे वैक्सीन की ज़रूरत हो तो इनको कई घंटे लग जाते हैं, बल्कि पूरा दिन लग जाता है इनको वैक्सीन तक पहुंचने में। तो सेक्रेटरी साहब की हिदायत पे इस वक्त हम 4 रीजनल
جو ہیں وہ اپنے اسٹوریج کے جو سسٹم ہے اس کو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. ڈاکٹر بشیر احمد کا کہنا تھا کہ بہاولپور میں قائم ہونے والے کولڈ سٹور سے رحیم یار خان، بہاول نگر اور لودھرا میں ویکسین کی ترسیل ہوگی، جبکہ سرگودا اور ڈیرہ غازی خان میں بھی سٹورز قائم کیے جائیں گے. بہاولپور بھی کر رہے ہیں جس میں بہاولپور ڈویژن کے 3 ضلع اور لودھرا کو شامل کریں گے، اور اس طرح اب سرگودا بھی منا رہے ہیں جس میں خوشاب، میاں والی، بکر اور لیا شامل ہوں گے. ڈاکٹر بشیر احمد کے مطابق ملتان میں پہلے سے موجود ویکسین کولڈ سٹور کو اپ گریڈ کیا جائے گا. کولڈ سٹورز میں ویکسین رکھی جائے گی جس سے قریبی اضلاع کو آسانی ہوگی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ سید فخر امام نے کہا کہ پوری دنیا کو کورونا وائرس کا چیلنج درپیش ہے. ٹڈی دل کا مسئلہ بھی سر اٹھا رہا ہے. 27 سال بعد ٹڈی دل پاکستان میں داخل ہوئی ہے جو روزانہ 170 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. گوہر رحمان کی رپورٹ. میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید فخر امام کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے حملے کے باعث جنوری میں وزیر اعظم نے نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی. نیشنل ایکشن پلان کے تحت ٹڈی دل کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ایسٹ افریقہ سے مشرق وسطی سے ہوتا ہوا ٹڈی دل ہمارے خطے میں آتا ہے. محکمہ زراعت ڈپٹی کمشنر و پاک فوج کے جوان ٹڈی دل کا مقابلہ کر رہے ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ کسانوں کے لیے کھادوں سمیت دیگر اشیاء کی سبسڈی کے لیے 50 ارب کا پیکج دیں گے. کاشتکار کے لیے اپ ٹو ہولڈرز آف 12.5 ایکڑ 12.5 ایکڑ تک جو کاشتکار ہے اس کے لیے ایک پیکج ابھی اپروو ہوا ہے پچھلے ہفتے وفاقی سطح پر. وہ 56 ارب کا پیکج تھا پر انہوں نے جو ان پرنسپل اپروو کیا ہے وہ 50 ارب کا کیا ہے. سید فخر امام نے بھارت چین موجودہ تنازع پر کہا کہ 1962 میں چین اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی. لداخ کی صورتحال میں عالمی طاقتیں بھی پس پردہ یقیناً سرگرم ہوں گی. بھارت اور چین کی کشیدگی پر پوری دنیا کی نظر ہے. فخر امام نے کہا کہ انڈیا نے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. جو انڈیا کا کشمیریوں کے ساتھ اتنا جو سلوک یا بد سلوکی کی انتہا آپ کو دنیا کی تاریخ میں شاید کم ملے گی کہ جس طریقے سے اس نے وہاں وحشیانہ طریقے سے باربیرک طریقے سے ظلم ڈھایا ہے اس کی تاریخ میں مثال کم ملے گی. وفاقی وزیر فوڈ سیکورٹی نے کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں قیام پذیر بچوں میں عید گفٹس بھی تقسیم کیے. کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان. نجی خان کی چھوٹی منڈی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اور پلاننگ عبدالغفار کی سربراہی میں سرکاری نرخ نامے سے زائد قیمت پر مرغی کا گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی. تفصیلات اس رپورٹ میں. خان کی چھوٹی منڈی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اور پلاننگ عبدالغفار کی سربراہی میں سرکاری نرخ نامے سے زائد قیمتوں پر برائلر کا گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی. اس موقع پر 260 روپے کی بجائے 320 روپے کلو فروخت کرنے والے 2 افراد کو موقع پر گرفتار کرایا گیا، جبکہ 5 استغاثے تھانے میں جمع کرائے گئے. ادروائز ہم نے کل کیے تھے ان پہ ہماری 11 FIRs تھیں. آج ہم ان سے مذاکرات کرتے ہیں. اگر مذاکرات ہمارے یہ بات مان لیتے ہیں جو گورنمنٹ کے ریٹس ہیں 260 روپیہ پر کg فارمی مرغی، تو انشاءاللہ تعالی یہ بازار چل پڑے گا. انتظامیہ کی کارروائی پر مرغی فروخت کرنے والوں نے دکانیں بند کر کے ہڑتال کر دی. ضلعی صدر چکن مارکیٹ شیخ بلال کا کہنا تھا کہ انہیں مرغی جس حساب سے ملتی ہے وہ آگے مارکیٹ میں اسی حساب سے فروخت کرتے ہیں. 260 روپے کے حساب سے وہ مرغی بالکل فروخت نہیں کر سکتے. DC صاحب کمشنر صاحب ہمارے مطالبات مانیں گے تو ٹھیک ہے. اگر وہ کہیں گے آپ نے 260 روپے مرغی سیل کرنی ہے ہم بالکل نہیں کریں گے 260 روپے بھی. اگر ہماری پرچیز پیچھے سے سستی ہوگی تو ہم آگے 260 روپے مرغی سیل کریں گے، نہیں تو کل انشاءاللہ پورے ڈیرہ غازی خان کے مکمل ہڑتال ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ مرغی کی پرچیز قیمت کم ہوگی تو مرغی سستی فروخت کریں گے. زور زبردستی کی گئی تو وہ ہڑتال جاری رکھیں گے. کیمرامین عبدالقادر کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان. یہاں آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان کے مرغی فروشوں نے مرغی کی سپلائی ہی بند کر دی ہے. مزید دیکھیے عامر بھٹی کی اس رپورٹ. رحیم یار خان کے مرغی فروش سرکاری ریٹ لسٹ کے خلاف ڈٹ گئے. مرغی فروشوں نے حکومتی سرکاری ریٹ لسٹ کے خلاف ہڑتال کر دی. مرغی فروش کہتے ہیں سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق زندہ مرغی 163 روپے جبکہ مرغی کا گوشت 264 روپے فی کلو فروخت کرنے کے حوالے سے ریٹس اویزا ہیں. مگر مرغی فروش تو پولٹری فارم سے زندہ مرغی 205 روپے فی کلو خرید رہے ہیں، جس سے صرف زندہ مرغی کے فی کلو ریٹ سے ہی 42 روپے کا نقصان اٹھانے پر مجبور ہیں. اگر مرغی سرکاری ریٹ لسٹ کے تحت فروخت نہ کریں تو انتظامیہ کارروائی کرتی ہے، جبکہ فروخت کرنے پر بھی بہت سا نقصان ہوتا ہے. دکاندار نے خریدنی ہے تے بیچنی ہے، ਉਹਦਾ ਕੋਈ 5-7 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੋਲੋਂ ਪਾਓ,
तो कितों 70 रुपए पाइए। गवर्नमेंट ने वैसे ही गरीब मकाऊ पॉलिसी शुरू की हुई है, ना इस गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, ना ही ये गवर्नमेंट किसी गरीब को जिंदा रहने देना चाहती है। मुर्गी फरोश कहते हैं कि इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर नजरसानी करके रेट्स तब्दील करे ताकि मुर्गी फरोशों के मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिद भट्टी, रोही रहीमियार खान। उधर रहीमियार खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट कमेटी का इजलास सीओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास की तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के साथ साथ दूसरी तिबी सहूलियात और हिफाजती मुहिम को जारी रखने के लिए सीओ हेल्थ अथॉरिटी के ऑफिस में इजलास के दौरान जायजा लिया गया। इजलास में लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। कोरोना वायरस की वजह से बच्चों के हिफाजती टीकाजात मुहिम और इंसदादी डेंगू मुहिम मुतासिर होने का भी जायजा लिया गया। सीओ हेल्थ अथॉरिटी ने EPI प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर दोबारा फाल करने की हिदायत की। EPI प्रोग्राम में काम करने वाले अमले की कोताही सामने आने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम भी दिए गए। जिला में इंसदादी डेंगू मुहिम पर भी भरपूर तवज्जो देने की हिदायत दी। वो बच्चों के हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम हैं, उसमें वालदैन के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो बच्चों को लेकर बाहर जाएं या ना जाएं। तो मेरी तमाम वालदैन से ये गुजारिश है कि अपने 2 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगवाने के लिए करीबी मरकज़ सेहत पे ज़रूर लेकर जाएं और इसमें कोरोना की वजह से वक्फा नहीं आना चाहिए। सीओ हेल्थ अथॉरिटी ने वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो अपने 2 साल के बच्चों को कोरोना वायरस की वजह से घर में बिठाने की बजाय उनको मौजी बीमारी से बचाने के लिए करीबी सेहत मराकज में लाकर हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सिद्दीक, रोही रहीमियार खान। रहीमियार खान से खबर है, जहां 5 बजे बाजार बंद होते ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला मुतहर्रिक हो गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। रहीमियार खान में 5 बजे दुकानों के शटर बंद होते ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला बाजारों में क्लोरीन का स्प्रे करने पहुंच गया। न्यू सादिक बाजार, शाही रोड, जदीद बाजार, रेलवे बाजार, जामिया कादिर रोड समेत तमाम बाजारों में क्लोरीन का स्प्रे किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक वड़ाइच का कहना था कि बाजारों में पहले सफाई फिर जरासीम कुश महलूल का इस्तेमाल किया गया। ये अमल मुसलसल 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। ईद का बाजारों में बहुत रश था, तो जिसकी वजह से आज जब 5 बजे दुकानें बंद हुई तो हमने कहा कि यहाँ क्लोरीन की पानी से स्प्रे किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला 1 हफ्ते के लिए हम चलता रहेगा। मैं बल्दिया काम का भी बड़ा मशकूर हूँ जो कि दिन रात हमारे साथ लगे हुए हैं। बाजार 4 दिनों के लिए खुले हैं तो अभी महसूस किया गया कि ज़रूरी है कि इसको डिसइंफेक्ट किया जाए। अभी 5 बजे तो बाजार बंद हुए हैं तो हमने कहा कि इसको स्प्रे करते हैं और इंशाअल्लाह ये हम रोज़ाना की बुनियाद पे करेंगे। सुबह सुबह इसकी सफाई होती है और शाम को हम इसका डिसइंफेक्शन स्प्रे कर दिया करेंगे। सदर अंजुमन ताजरान न्यू सादिक बाजार राना मोहम्मद नदीम ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस इक़दाम को सराहा। डिसइंफेक्शन के लिए इन्होंने आज जो काम किया है हम इंतहाई मशकूर हैं। जो हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अच्छी सफाई बाज़ार में होगी तो उसका फ़ायदा इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और हमें खुशी है कि अंसर साहब ने जो वादा किया है कि डेली बेसिस पे ये काम होगा, तो ये सबसे अच्छी और खुशाइन बात है। ईद के दौरान बेपनाह रश की वजह से बाजारों में सफाई का अमल मुश्किल मरहला है। ईद के बाद अवामी गुजरगाहों की सफाई और जरासीम कुश अद्वियात का इस्तेमाल शहरियों की सेहत के लिए बेहतरीन इक़दाम है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सिद्दीक, रोही रहीमियार खान। मुतादिद बीमारियों की वजह से अलीपुर का सफेद अनार नापैद होने लगा, बागबान परेशान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गढ़ की तहसील अलीपुर में मुल्क भर में अनारों वाली तहसील के नाम से मशहूर थी। सैकड़ों एकड़ पर मोहित अनार के बागात देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे। महकमे ज़राअत की अदम तवज्जा की वजह से अलीपुर में अनारों के 80% बागात में से सिर्फ चंद बागात बाकी रह चुके हैं। अलीपुर का सफेद अनार जो अपने जायके और मिठास में मुनफरिद मकाम रखता था, नपैद हो गया है। वक्त के साथ साथ बागबानों का जरिया मुआश भी आहिस्ता आहिस्ता तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। हमारा सारा ही दारोमदार बागबानी पे है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहसील अलीपुर का अनार बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि ना ही ज़राअत का कोई ताउन है और ना ही कोई हुकूमती इक़दाम हैं। बागबानों का कहना है कि अलीपुर का अनार दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन महकमा ज़राअत की गफलत के बायस अनारों के बाग तबाह हो गए। फसल में वैसे बिल्कुल तब्दीली आ चुकी है, बिल्कुल अनार जो है ना खत्म हो चुके हैं। 2-4 एकड़ जिसके मौजूद हैं अब वो भी थक चुके हैं, हम थक चुके हैं। बिल्कुल हम अब फिनिश करना चाहते हैं क्योंकि कोई अपना हुकूमत का हमारे लिए कोई वो नहीं है और अपना महकमा ज़राअत वालों का कुछ हमारे लिए कुछ नहीं करते, एक्शन नहीं लेते। जी कोई बीमारी लगी है, सारे फसलां तबाह थी गन साजा। हुण मजबूरन साकू हुकूमत को आखना पे भी सारे नाल कोई मेहरबानी करो, तावन करो, कोई हिने दी रहनुमाई करो
جٹ خوشحال تھے ونجن۔ باغبانوں کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت اناروں پر لگنے والی بیماریوں کے تدارک کے لیے اقدامات کرے تاکہ انہیں بہتر پیداوار مل سکے اور علاقے کی پہچان بحال ہو۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا عمران سعیدی، روہی، علی پور۔ فی الوقت اتنا ہے۔